हेलो दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12th का मैथ। यहाँ पर हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार दोहराया गया है। इसे हम आज देखेंगे। चलिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। जो टी है किसी समतल में स्थित है, वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। टी समुच्चय टी में R इज इक्वल टू ब्रैकेट में T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, यह एक संबंध है दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध तब होगा जब हमारे पास स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध तीनों एक साथ होंगे, तो यह तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर हल करेंगे हम। यहाँ पर संबंध दिया गया है हमारे पास R इज इक्वल टू, यहाँ पर संबंध दिया गया है R इज इक्वल टू T1 T2 such that T1 T2 के सर्वांग सम है। हमारे पास यह संबंध दिया गया है। हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सर्वांग सम का मतलब है जैसे कोई भी चीज़ जिसका सभी अंग समान है। यहाँ पर हम पूरा तोड़ के बताने का प्रयास करेंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के को एकदम ढक ले। जैसे कि हम देखिए, ये पेज लेते हैं, ये पेज है हमारा और ये पेज है, और ये इसको पूरी तरह से ढक लिया, तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। जैसे कि हमारा हाथ है, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दें, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, तो ये भी सर्वांग सम कहलाएगा। यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्वतुल्य देखेंगे, क्योंकि तुल्यता होने के लिए स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्वतुल्य देखेंगे सबसे पहले। स्वतुल्य देखेंगे यहाँ पर देखिए, जो T1 है, T1 तथा T1 बिलोंग करेगा R से। जो T1 खुद के सर्वांग सम होता है। कोई भी चीज़ खुद के सर्वांग सम होता है। जैसे ये पेज खुद के सर्वांग सम है, ये पेज खुद को ढक सकता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से जो T1 है, T1 के सर्वांग सम है। जो T1 है, T1 के सर्वांग सम है, तब हम ये लिख सकते हैं कि T1 बिलोंग टू R। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, T1 था, अब T2 में यही करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे यही चीज़ T2 में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी प्रकार हमारा देखा जाएगा तो यहाँ पर T2 बिलोंग टू R। यहाँ पर देख सकते हैं T1 और T1 स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यह चैप्टर ही ऐसा है कि खुद के साथ संबंध इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में। यहाँ पर देखिए, तब हम इसे कह सकते हैं, अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर पहला सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए,
दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, हमारा सममित संबंध यहाँ पर सिद्ध करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सममित। यहाँ पर सम्मित होने के लिए हमारे लिए देखिए यहाँ पर दिया, हम क्या लिख सकते हैं, जो T1 है और T2 ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से। यहाँ पर देखिए T1 और T2 R से बिलोंग कर रहा है T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे कि T2 T1 के सर्वांग सम है। जो T2 है T1 के सर्वांग सम है, तब हम क्या लिख सकते हैं, T2 T1 बिलोंग टू R। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर T1 T2 मिला था, तो यहाँ पर T2 T1 हो गया है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं। अब अतः हम नीचे लिख सकते हैं अतः सम्मित संबंध है। अतः यह सम्मित संबंध है। यहाँ पर तीसरा भी हम सॉल्व कर लेंगे। तीसरा हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। यहाँ पर तीसरा हमारा संक्रामक संबंध है। संक्रामक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे T1 T2 तथा T3 बिलोंग कर रहा है R से नहीं, यहाँ T से बिलोंग कर रहा है। T क्या है, यहाँ पर T क्या दिया है, समुच्चय T में यहाँ पर T क्या दे, T किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। यहाँ पर T समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है, तो यहाँ पर T1 और T2 ये सब सर्वांग सम है, तो T1 T2 ये बिलोंग करेगा R से, तो T2 और T3 भी बिलोंग करेगा R से। तो जब T1 T2 ये सब सर्वांग सम है, तो T1 और T3 भी बिलोंग करेगा R से। T1 तथा T3 भी बिलोंग करेगा R से। अतः यहाँ पर देखिए हम पहला स्वतुल्य, उसके बाद दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक, तीनों यहाँ पर देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं। तब यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। यहाँ पे यह हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों की लाइव क्लास ले सकें। धन्यवाद।